क्वेश्चन नंबर 1, इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, बताइए क्या आंसर आएगा। स्टेम। स्टेम पढ़ा था, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये, तो आंसर आएगा स्टेम। जरा नोट डाउन करते जाना, बाद में हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज स्टेम। 1 मिनट मैडम। हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, बोगनवेला के जो थॉर्न्स हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्लांट्स अमोंग इंडिगोफेरा, सिसबेनिया, साल्विया, एलियम, अलोय, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम and turnip have stamens with different length in their flowers। एक मिनट। So question number 2 बाद में करेंगे। We go to question number 3 which is, this is not a stem modification। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? बी। ओके, कौन सा बी। स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, बी। पिक्चर ऑफ निपेंथस, यस, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनशिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर। इसमें जो पिक्चर वाला है, निपेंथस का जो पिक्चर है वो क्या है? वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है कि वो सुराही पिक्चर जैसा शेप बना देता है ताकि इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाए। तो आपने बिल्कुल सही बताया, पिक्चर ऑफ नेपेंथस, बी इज द राइट आंसर। ओके, नीचे चलेंगे। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज शील्डेड शेप कॉटिलेडन नोन एज। 12th के बच्चे भी बता पाएंगे इसको, चलो बताओ। अब देखो, ये ध्यान रखना कि व्हीट मोनोकॉट है, तो यहाँ पे बात हो रही है मोनोकॉट सीड की। मोनो एनसीईआरटी का पेज नंबर 77 अगर आपके पास है तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड में ये दिया गया है कि जो मोनोकॉट सीड है उसमें एक लार्ज शील्ड शेप का कॉटिलेडन होता है जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं। देन देयर इज अ शॉर्ट एक्सिस प्लूम्यूल एंड रेडिकल, और प्लूम्यूल को कौन प्रोटेक्ट करेगा? कॉलियोप्टाइल प्रोटेक्ट करेगा, और रेडिकल को कौन प्रोटेक्ट करेगा? कॉलियोराइजा प्रोटेक्ट करेगा। समझ में आ गई बात? तो आपका आंसर होना चाहिए स्क्यूटेलम। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों कौन से फ्रूट में हम खा सकते हैं। प्लेसेंटा का मतलब क्या है? एज आई टोल्ड यू, गाइनोशियम में यू हैव स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल्स कैसे अटैच्ड हैं ओवरी के अंदर, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन, एंड दैट पार्ट इज नोन एज प्लेसेंटा। तो यहाँ पे हमको प्लेसेंटा भी खाना है, मतलब ऑलमोस्ट सीड्स एडिबल होने चाहिए। पेरिकार्प क्या है? देखो, सीड के ऊपर फ्रूट है और फ्रूट का जो वॉल है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। अब कभी कभी वो पेरिकार्प डिफरेंशिएट होगा एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में। तो आप देखो, टोमेटो एक ऐसा फ्रूट है जो हम उसकी छाल के साथ खा जाते हैं ना, वी डोंट पील टोमेटो बिफोर ईटिंग। तो इसका आंसर होगा टोमेटो। बनाना पील हम नहीं खाते हैं, पोटैटो को भी पील करके खाते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, वॉटेवर। और एप्पल ट्रू फ्रूट ही नहीं है, वो फॉल्स फ्रूट है। सो योर आंसर इज टोमेटो। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अ स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड। A proteinaceous aleuron layer is present in maize grain. Mango is a parthenocarpic fruit. The seed in the grasses is not endospermic। एक एक करके देखते हैं, कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है, अ स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, जो कि गलत है। स्टेराइल पिस्टिल को क्या बोलेंगे? पिस्टिलोड बोलेंगे। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड बोलेंगे। प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर मेज ग्रेन में प्रेजेंट होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर बी आएगा। मैंगो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब जहां पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो वहां पे सीड नहीं है।
पर हमको सीडलेस मैंगो नहीं मिलते हैं ना, सीड वाले ही मैंगो मिलते हैं। सीडलेस क्या मिलता है? बनाना मिलता है। बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। एंड द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ग्रासेस मोनोकॉट है, मोनोकॉट के सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं। उसमें एक एक्सेप्शन है जो याद रखोगे, ऑर्किड। ऑर्किड मोनोकॉट है पर उसका सीड कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। ओके और एंडोस्पर्म क्या है वो बताइए मुझे। सो एंडोस्पर्म एक फूड स्टोरेज टिश्यू है जो जनरली जब ये आपका सीड जर्मिनेट हो रहा होता है ना तब वो काम आता है। तो अगर फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म तो उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। फूड इज नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म तो उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। तो जनरली जो ग्रासेस हैं, मोनोकॉट सीड्स एंडोस्पर्मिक होती हैं, डाइकॉट सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फ्लावर्स इन द चाइना रोज आर, चाइना रोज कौन सा है? अपना हिबिस्कस है। चलो अब इसमें ऑप्शन चूज करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, एपिगाइनस, वाल्वेट एस्टिवेशन। एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जाइगोमॉर्फिक, एपिगाइनस, ट्विस्टेड, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, इम्ब्रिकेट। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है। चलो 11th स्टैंडर्ड। रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। चाइना रोज मतलब हिबिस्कस, सिमेट्री कैसी है उसकी? रेडियल है या बायलैटरल है? रेडियल है। चाइना रोज रेडियल पेंटामेरस है, रेडियल है वो। और मैंने कैसे याद रखने को बोला था? कैसे याद रखोगे कि रेडियल मतलब एक्टिनो या क्या? मैंने आपको कुछ बोला था ना याद रखने के लिए। एक्ट्रेड। हाँ हाँ मैंने बोला था एक्ट रेड, मतलब अगर रेडियल सिमेट्री है तो एक्टिनोमॉर्फिक है। तो चलो ये तो पता चल गया कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है। अब एपिगाइनस और हाइपोगाइनस क्या है? इट हैज टू डू समथिंग विद गाइनोशियम, है ना। ओवरी आपकी सुपीरियर है या इंफीरियर है उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे बताइए एपिगाइनस मतलब ओवरी कैसी होनी चाहिए? इंफीरियर। इंफीरियर। और हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर। अब किस में इंफीरियर होती है, किस में सुपीरियर होती है बताओ। चाइना रोज में सुपीरियर ओवरी होती है। तो क्योंकि चाइना रोज में सुपीरियर ओवरी है तो वो कैसा हो गया? हाइपोगाइनस हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हाइपोगाइनस, एक्टिनोमॉर्फिक। अच्छा नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? आपके जो फ्लावर में सेपल्स या पेटल्स हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है। पेज नंबर 74 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अलग अलग तरह के एस्टिवेशंस बताए हुए हैं। और उस एग्जाम्पल में चाइना रोज का एग्जाम्पल अगर आप फाइंड करेंगे तो चाइना रोज कैसा है? ट्विस्ट एस्टिवेशन। कैसा एस्टिवेशन है? ट्विस्ट। ट्विस्टेड। एक मिनट। हाँ तो चाइना रोज का एस्टिवेशन है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या है? ये सपोज आपका पेटल है तो पेटल का एक पार्ट अंदर है और इसका एक पार्ट बाहर है। इसी तरह से यहाँ पे एक अंदर एक बाहर। टेक्स्ट बुक देखोगे तो समझ में आ जाएगा ट्विस्टेड का मतलब। तो आपका ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन बी। एम आई राइट चिल्ड्रन? यस और नो फटाफट बोलो, सो तो नहीं रहे हो? हाँ। यस मैडम। हाँ ओके। नेक्स्ट इज, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। इन साइमोस इनफ्लोरोसेंस द मेन एक्सिस terminates in flower, has unlimited growth but lateral branches end in flowers, bears a solitary flower, has unlimited growth। एक मिनट। हाँ सो साइमोस इनफ्लोरोसेंस में मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगा और लेटरली चीजें उगती रहेगी। अगर अभी मैंने अपना पेन टैब लगाया नहीं है, नहीं तो हम ड्रॉ भी करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर आया, ये मेन एक्सिस है, यहाँ फ्लावर आया, अब यहाँ ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ से ग्रोथ होगी लेटरल।
फिर लेटरल पे भी यहाँ फ्लावर आया, यहाँ टर्मिनेट हो गया, अब और लेटरल होगी। तो यहाँ पे आंसर विल बी द साइमोज इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर। रेसिमोज और साइमोज का जो डायग्राम है सिंप्लीफाइड वाला वो देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। This correctly matches with the, this is correctly matched with this 3 characteristics. बताइए क्या? मेज, तो मेज में C3 पाथवे है, क्लोज्ड वास्कुलर बंडल है और स्क्यूटेलम है। देखते हैं। ऑनियन इज अ बल्ब, इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है और एक्साइल प्लेसेंटेशन है। टोमेटो में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है और ये बेरी तरह का फ्रूट है। पी में C3 पाथवे है, एंडोस्पर्मिक सीड है और वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, गलत गलत चीजों को रूल आउट करते जाएंगे। सबसे पहले तो देखो जो P है, P इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्योंकि वो डाइकॉट है। अच्छा, C3 पाथवे किस में होता है मुझे बताओ, मोनोकॉट्स में होता है या डाइकॉट्स में होता है? मतलब वो जनरली ट्रॉपिकल प्लांट्स में होता है ना? यस और नो? Yes, madam. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये वाला आंसर सही आएगा, टोमेटो वाला। क्यों? क्योंकि टोमेटो का एस्टिवेशन है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या था, अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वहां पे आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन का, इस तरह का है। मतलब ये जो पेटल्स है ना, तो वो एक अंदर दूसरा बाहर, फिर एक अंदर दूसरा बाहर, ऐसे। ये जो मैंने बनाया ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। टेक्स्ट बुक में ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल कुछ और ही दिया हुआ है, मतलब टोमेटो दिया नहीं गया है, पर आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, यहाँ पे आपको ट्विस्टेड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। पर एक्साइल प्लेसेंटेशन, वहां पे एग्जाम्पल टोमेटो दिया गया है। व्हाट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन? अगर टेक्स्ट बुक में है तो पेज नंबर 75 देख लो। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज, एक मिनट ड्रॉ करके दिखा दो। एक्साइल प्लेसेंटेशन कैसा रहेगा आपका? मल्टी लॉक्यूलर, लॉक्यूल्स मतलब ये चेम्बर्स, तो मल्टी लॉक्यूलर ओवरी है और यहाँ पे इस तरह से अरेंज्ड है अगर आपके सीड्स, तो इसको बोलेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से दिए गए हैं? 3 एग्जाम्पल दिए हैं, चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। तो यस, टोमेटो हैज गॉट एक्साइल प्लेसेंटेशन। अगर टोमेटो काट के देखा होगा ना तो भी आपको पता चल जाएगा। एंड व्हेन यू कम टू टाइप ऑफ फ्रूट्स, टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन रेफरेंस बुक्स देखेंगे तो पता चल जाएगा कितने तरह के फ्रूट्स होते हैं। देखो, यू कैन हैव ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ, फ्रूट्स कितने तरह के हो सकते हैं। यू कैन हैव ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। अब ये तो सबको पता है कि टोमेटो फ्लैशी फ्रूट है। अब फ्लैशी में भी अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे ड्रूप हो सकता है, बेरी हो सकता है, पोम हो सकता है। तो बेरी के 2 एग्जाम्पल्स हैं, टोमेटो और गुआवा। तो आप टोमेटो के बारे में क्या क्या याद रखेंगे, कौन सी चीजें सही है? उसका एस्टिवेशन ट्विस्टेड है, उसका प्लेसेंटेशन एक्साइल है, और वो किस तरह का फ्रूट है? टोमेटो टाइप ऑफ फ्रूट है। समझ में आ रहा है बच्चों? The xerophytic plant in which stem is modified into a flat green succulent structure. अरे ये तो बहुत ही इजी वाला है ना? एकेशिया, हाइड्रिला, कैशुरीना और ओपनशिया। मुझे बताओ किसमें ऐसा होता है कि स्टेम फ्लैट हो जाती है और फोटोसिंथेसिस करने लगती है? देखो, हाइड्रिला तो एक्वेटिक प्लांट है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है, तो ये तो नहीं आएगा। कैशुरीना और एकेशिया, इसीलिए ना इमेजेस देखते रहा करो तो थोड़ा सा फोटोजेनिक मेमोरी से भी ध्यान आ जाता है। ओपनशिया ऐसा वाला प्लांट है जिसकी स्टेम थिक होती है, सक्यूलेंट होती है, फ्लैट होती है एंड इट डज फोटोसिंथेसिस। तो आंसर आना चाहिए ओपनशिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने सबने आंसर्स नोट डाउन किए हैं? यस और नो? मैम। चलो, तो ये आंसर्स हैं, चेक करो तो हमारे कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं।
स्कोर बताइए। सो सेकेंड वाला क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया था, कौन से प्लांट हैं जिनकी स्टेमेंस की लेंथ डिफरेंट होती है? तो 4 प्लांट्स आप याद रखेंगे, टर्निप, रेडिश, मस्टर्ड एंड साल्विया। इनके जो स्टेमेंस हैं इनकी डिफरेंट लेंथ होती है, तो ये चारों हैं जिसमें स्टेमेंस हैव डिफरेंट लेंथ।